वो वही होता है जो भारत के लिए सोचता है। जो पाकिस्तान के बारे में सोचेगा वो देशद्रोही ही कहलाएगा, चाहे वो किसी भी जाति का हो या वो किसी भी धर्म का हो। पेट्रोल 500 रुपए लीटर हो जाए, वोट मोदी पे ही जाएगा। अब माफियाओं पे बुलडोजर चल जाता है, जो कि पहले कभी नहीं हुआ, जो आज योगी जी ने करके दिखाया है। मैम भाजपा जीतेगी और एक काम नहीं गिना सकता, सैकड़ों काम है। क्योंकि हम इसलिए मुद्दे को भाजपा को वोट करेंगे क्योंकि भाजपा ने हमेशा विकास की बात करी है और भ्रष्टाचार मिटाने की बात करी है। भाजपा विकास के नाम पे चुनाव लड़ रही थी, लेकिन हिंदू मुसलमान का जो मुद्दा है वो अखिलेश जी लेकर आए। पाकिस्तान का नाम अखिलेश जी ने लिया है, जिन्ना का नाम अखिलेश जी ने लिया है। भाजपा अपने विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ रही थी, आप लोग इस मुद्दे को बीच में लेकर आए हैं। उन्होंने हराम की खाना चाहते हैं, उन्हें रोजगार नहीं। रोजगार मिला, इंजीनियर हूँ मैं, एक इंजीनियर हूँ, भरे रोजगार मिला है, रोजगार मिला है। अभी रोजगार मांगा तो उनको क्या मिला? अभी रोजगार मांगा क्या मिला? उनके डंडे पड़े, लाठियां पड़ी, रोजगार कहीं नहीं मिला। रोजगार मिलता है योग्यता से। जो अयोग्य व्यक्ति है वो रोजगार का हकदार नहीं है। आप सरकार से रोजगार की उम्मीद ना करें, आप अपने अंदर योग्यता पैदा करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। इस वक्त मैं मौजूद हूं अर्जुन नगर में, ये जानने के लिए कि आखिर चुनावी माहौल में किसकी डंका बज रहा है, किसका बुगुल फूंका जा रहा है। 2022 के चुनाव 10 फरवरी से शुरू होने वाले हैं। किसको वोट करेगी जनता, क्या है जनता के दिल में, आज हम यही जानने के लिए आगरा के अर्जुन नगर पहुंचे हुए हैं। बहुत से लोग यहाँ मौजूद हैं, सभी दलों के सभी लोग मौजूद हैं, छोटे बड़े सभी वर्ग के लोग हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर 2022 के 10 फरवरी को क्या होने वाला है। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करती हूँ आपसे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौरभ तिवारी है। सौरभ जी, ये बताइए क्या माहौल नजर आ रहा है अर्जुन नगर में? अर्जुन नगर पूर्णतः भाजपा में ही है। भाजपा ही में है। तो भाजपा ने कुछ काम किया है? बहुत सारा भाजपा ने काम किया है, अनेक काम, बहुत सारे काम किए हैं। क्या काम किए हैं? अनेक काम किए, कोई गिन बखानी नहीं कर सकते, हमने इतना काम किया है। साइकिल चल रही है, साइकिल दौड़ रही है, तो कहीं नाम निशानी नहीं, साइकिल हर जगह कमल ही खिल रहा है। कमल खिल रहा है। तो अर्जुन नगर से हर जगह से ये आवाज आ रही है कि सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया जाएगा। तो बिल्कुल पूर्णतः भारतीय जनता पार्टी को ही वोट दिया जाएगा। आपका क्या कहना है? हाँ, ये भगवा में क्षेत्र है और ये हमेशा से शुरू से ही रहा है भगवा में क्षेत्र, और जनता का पूरा मत है कि इस बार फिर योगी सरकार को हमें लाना है और जनता के अंदर फिर विश्वास जगाना है कि जो राम राज्य कहा था वह राम राज्य हमेशा आगे भी कायम रहेगा। आज महिला सुरक्षा और भी मुद्दे हैं, उन पे हमेशा भाजपा अपने आप को खरा उतारने का जो प्रयास है वो हमेशा किया है और आज भी खरा उतारने का आगे भी प्रयास करेगी। राम राज्य की बात की आपने, लेकिन आजकल अखिलेश यादव को सपनों में कृष्ण जी दिखाई दे रहे हैं। कह रहे हैं कि स्थिति इतनी खराब कर दी है प्रदेश की, अब जब हम आएंगे तभी प्रदेश का सुधार होगा, सुविधाएं दी जाएंगी। क्या कहना है? जब राम हमारे थे और काशी में जब अब भोले भी हमारे हैं तो कृष्ण हमसे दूर कहाँ जा सकते हैं? कृष्ण भी तो हमारे ही है। लेकिन वो कह रहे हैं कृष्ण जन्मभूमि हम ही तैयार करवाएंगे, हमें लाइए और बनवाइए। नहीं, अगर वो चाहते तो उनके अब्बा जान कभी भी गोलियां कार सेवकों पर नहीं चलवाते और उन्होंने ही कार सेवकों पर गोलियां चलवाई थी। क्या ऐसा कोई जो ये कह रहे हैं सच है? बिल्कुल एकदम 101% फर्जी है। आप मुझे एक बात बताओ, इन्होंने कहा कि बहुत अभी बोल रहे थे भाजपा के मेरे छोटे भाई कि भाजपा ने बहुत काम कराया। मैं यहाँ इस क्षेत्र की जनता के सामने ये पूछना चाहता हूँ कि यहाँ से भाजपा के पार्षद भाजपा के हैं, भाजपा के विधायक हैं और वो विधायक मंत्री रहे, वो 5 साल में इस क्षेत्र में कोई एक काम गिनवाएं, कोई एक काम क्षेत्र के विकास को लेके कोई एक काम गिनवाएं, कोई एक काम गिनवाएं इस तरह का। जवाब दीजिए भाई, जवाब। इस क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण काम जो कि आरओबी बन नहीं रहा था, 55 करोड़ की लागत से उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में आरओबी को पास कराया। बहुत बढ़िया। अरे 2 साल की उपलब्धि है। जैसा कि ये कह रहे हैं कि इसको पास करा दिया, अभी काम शुरू भी नहीं हुआ है। और दूसरी बात, ये आप जी सुनिए, मेरी बात सुनिए आप, ये जो कह रहे हैं कि कार सेवकों को गोली चलाई, मैं ये कह रहा हूँ कि सिर्फ ये हिंदू मुसलमान की राजनीति ही चलती रहेगी क्या? इनके पास सिर्फ यही जुमले रह गए हैं, हिंदू मुसलमान समझा। किसके पास? बीजेपी वालों के पास, माननीय मुख्यमंत्री के पास, माननीय प्रधानमंत्री जी के पास, सिर्फ 2 ही बात करते हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान। समाजवादी पार्टी के पास क्या था?
हिंदुस्तान पाकिस्तान हिंदू मुसलमान, बस यही जब भी चुनाव का कोई चुनाव आने वाले होते हैं वो यही बात करते हैं और कुछ नहीं बात करते। बताओ, अगर जो ये हिंदू विकास मुस्लिम की होता, बात कर रहे हैं, तो भारत ये को अगर डिजिटल विकास की बात कर रहे हैं, इन्होंने अभी कहा आरओबी में कितना अभी तक पैसा स्वीकृत हुआ, कितने समय में आरओबी बनेगा। आगरा कैंट का एक पुल है, क्षतिग्रस्त है, उस पुल पे हैवी ट्रैफिक रोक दिया गया। क्षेत्र में इनके विधायक, इनके जनप्रतिनिधि अगर एक बार किसी विकास के लिए आए हों, कभी क्षेत्र में 5 साल में यहाँ की सड़कों पर आए हों, कोई एक सड़क का पत्थर लगा हो, किसी को रोजगार मिला हो, ये नारी सुरक्षा की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ हाथरस में क्या हुआ, क्या कराया इनकी सरकार ने। एक लड़की के साथ बलात्कार होता है और उसको रात में अंधेरे में जला दिया जाता है। इस तरह का ये नारी कितनी सच्चाई है? देखिए, सर्वप्रथम बात यह है, जैसे विपक्षी भाई ने कहा कि आरओबी 55 साल में पास हुआ, तो भाजपा ने पास तो कराया, कोई सरकार इससे पहले पास ही नहीं करा पाई थी। आप मुझे एक बात बताओ, कागजों में आज अगर पास हुआ है, अगर आज भाजपा ने पास करा है, बनवाएगी भी कल भाजपा ही। हमारी सांस्कृतिक धरोहर को विरासत का तौर पर विकसित कर रही है। डिजिटलाइजेशन, ये हिंदू मुस्लिम तो नहीं होता ना। जो लोग लाइनों में लगे रहते थे, आज घर बैठे बैठे विद इन 2 seconds दे कैन डू एनीथिंग विद इन एक बात और आपकी तरफ से ये जवाब आया कि हिंदू मुसलमान की राजनीति बीजेपी कर रही है, हिंदू मुसलमान की राजनीति आपस में लड़ा रही है, ऐसा आपका कहना है। मेरा सवाल है कि कांग्रेस भी, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, हिंदुत्व की बातें करती नजर आती हैं। अखिलेश यादव बार बार कहते हैं कि पाकिस्तान बहुत हमारा दुश्मन बिल्कुल नहीं है, जिन्ना प्रेमी बताते हैं। उस पे आप बताइए, क्या कहें? देखिए, मैं इस पर एक ही बात कहूँगा, चमन को सींचने में कुछ पत्तियाँ झड़ गई होंगी, ये इल्ज़ाम लग रहा है हम पर बेवफाई का, मगर कलियों को जिसने रोंद डाला अपने पैरों से, वही दावा कर रहे हैं उस चमन की रहनुमाई का। आप बताइए, ये फर्क है भाजपा सभा में। भाजपा को अपने कामों को बोलने के लिए ना देखना नहीं पड़ता, सभा को देखना करेंगे। यही गलत करने वाले हैं, और नहीं, यही गलत करने वाले हैं कि दिल से निकलती है बातें। भाजपा इतना, और यही कह रहे हैं कि हम सही करेंगे। हम ये कह रहे हैं, नहीं, सुनो, जय श्री राम के नारे लगाने से चुनाव। मैंने जो सवाल किया आप उस पे टिकिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, उसके बाद मैं कुछ पूछूंगी आपसे। पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए आप, जो मैंने पूछा है, बस। पहले आप सवाल सुनाइए, सवाल का जवाब दीजिए। जो मैंने सवाल किया वो बताइए। हिंदू मुसलमान की राजनीति के बारे में आपने किया, मैंने आपसे सवाल किया, उसका जवाब। राजनीति भाजपा विकास के नाम पे चुनाव लड़ रही थी, लेकिन हिंदू मुसलमान का जो मुद्दा है वो अखिलेश जी लेकर आए। पाकिस्तान का नाम अखिलेश जी ने लिया है, जिन्ना का नाम अखिलेश जी ने लिया है। भाजपा अपने विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ रही थी, आप लोग इस मुद्दे को बीच में लेकर आए हैं। हिंदू मुसलमान के नाम पे अगर चुनाव लड़ना है तो अडानी जो है वो आडवाणी, या बताइए। धीरे, एक बार, क्योंकि ये आवाज फिर आपकी बिल्कुल मिल जाएगी, समझ नहीं आएगा। एक बार एक लोग। मुद्दा नहीं है। जब आडवाणी जी जाते हैं पाकिस्तान में, जिन्ना की कब्र पे फूल चढ़ाते हैं, तो जिन्ना बुरा नहीं होता, तब वो राजभक्त हो जाते हैं। और अगर अखिलेश जी ने जिन्ना का नाम लिया, किस संदर्भ में लिया, पहले ये तो ज्ञान लो। जब भी चुनाव आता है, पाकिस्तान का मुद्दा इनका आ जाता है। पाकिस्तान की बात तो उन्होंने की ना, कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है। आप मेरी बात सुनो, इससे पहले अभी अखिलेश जी ने बयान दिया कि पाकिस्तान को जितना समझते हैं वो इतना बड़ा हमारा दुश्मन नहीं है, हमारे देश का दुश्मन चाइना है। और ये उन्होंने कोट किया स्वर्गीय जनरल विपिन रावत के बयान को, क्योंकि ये स्वर्गीय जनरल विपिन रावत जी ने बयान दिया था कि हमें पाकिस्तान से इतना खतरा नहीं है जितना चाइना से है। वही वाला उन्होंने अखिलेश जी ने कोट किया, तो वो अखिलेश जी पाकिस्तान के हमदर्द हो गए। अगर जो भाजपा में मुस्लिम जो भाजपा में वोट करता है या भाजपा में रहता है, वो राजभक्त हो जाता है, और जो इनकी विचारधारा के अगेंस्ट जाता है वो देशद्रोही हो जाता है। वो वही होता है जो भारत के लिए सोचता है। जो पाकिस्तान के बारे में सोचेगा वो देशद्रोही ही कहलाएगा, चाहे वो किसी भी जाति का हो या वो किसी भी धर्म का हो। ये भारत को सोचने वाले, जब प्रधानमंत्री
भाजपा ने कभी भी मुस्लिम विरोधी काम नहीं किए, ना ही हिंदू मुस्लिम किया। अगर राशन बांटने का काम किया है तो सभी धर्मों को सबसे ज़्यादा देने का काम किया। उन्होंने कभी भी किसी के अंदर धर्म और उसकी राजनीति करने का काम नहीं किया है। मकान मिले हैं तो सबसे ज़्यादा मुसलमानों को मकान मिले हुए होंगे। भाजपा ने हमेशा विकास की बात की है, लोग फैलाने का काम करते हैं, लोग उन्माद फैलाने का काम करते हैं। और इन्होंने अखिलेश सरकार ने हमेशा मुसलमानों को बढ़ावा देने का काम किया। आज अगर ऐसे ही अपने विकास के मुद्दे पर अगर वो होते तो उन्हें ईंट कंकड़ जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ रही होती। आज वो अपने आप उतर जाते मैदान में तो उन्होंने बुआ से अपना नाता जो बहुत पुराना था उनसे भी गठबंधन जोड़ा। उसके बाद क्या हुआ, आज फिर वो स्वामी प्रसाद मौर्य और ये सब इनको जोड़ के फिर दोबारा से वही उन्माद फैलाने का काम कर रहे हैं वो लोग। देखिए, जैसा कि इन्होंने कहा कि गेहूं मिल रहा है, 5 किलो गेहूं मिल रहा है। मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूं, क्या 5 किलो गेहूं लेने से ये देश चल सकता है? अगर देश चल सकता है तो आप बताइए, देश इससे नहीं चलेगा। देश चलेगा रोजगार से, देश चलेगा शिक्षा से, देश चलेगा स्वास्थ्य सेवाओं से। 5 किलो गेहूं से रोजगार नहीं देश चले। पहली बात, जब कोरोना काल में लोगों के पास खाने के लिए नहीं था, रोजगार नहीं था, उस वक्त फ्री की बात करते हैं तो ले क्यों ना, मत लो। रही आम जनता की सुविधा की बात मैडम। उनका कहना है कि आप गेहूं ले क्यों रहे हैं फ्री अगर नहीं लेना है तो। एक मिनट सुनिए, इन्होंने ये कहा कि गेहूं फ्री क्यों ले रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या ये गेहूं अपने पास से दे रहे हैं? जो अपने पास से गेहूं नहीं दे रहे हैं, गेहूं सरकार की तरफ से आ रहा है। जो गेहूं का फ्री का विरोध कर रहे हैं वो ले नहीं, लाइन में लगे, मत ले। आप ये बात नहीं कह सकते, बीजेपी और सपा नहीं कर सकते। मैं सवाल पूरे कर रही हूँ, आप जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं बीजेपी का नहीं हूँ मैडम, मैं आम आदमी हूँ। सब रोजगार है, बहुत रोजगार दिया है नरेंद्र मोदी जी ने। योगी जी की सरकार में बहुत रोजगार मिला है। जिन लोगों को रोजगार नहीं मिला है वो वैसे ही बोलते रहते हैं रोजगार बहुत। आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए। यहाँ रोजगार की बात हो रही है। ये कहा जा रहा है कि रोजगार नहीं दिया जा रहा है, रोजगार की कमी हो रही है, बहुत दिक्कतें हैं योगी सरकार में। आप युवा हैं, रोजगार के बारे में इन्हें जवाब दीजिए कि रोजगार मिल रहा है या नहीं। रोजगार मिल रहा है, ऐसा कोई भी नहीं है कि इसको रोजगार नहीं मिल रहा हो। रोजगार उन्हें नहीं मिल रहा जो हराम की खाते हैं, उन्हें हराम की खाना चाहते हैं, उन्हें रोजगार नहीं। रोजगार मिला, इंजीनियर हूँ मैं, एक इंजीनियर हूँ, भरे हूँ। रोजगार मिला है, रोजगार मिला है। अभी रोजगार मांगा तो उनको क्या मिला? अभी रोजगार मांगा क्या मिला? उनके डंडे पड़े, लाठियां पड़ी, रोजगार कहीं नहीं मिल रहा। अरे हमारे मोदी जी इतनी ऊंचाई पे ले गए जो आज तक ऑक्सीजन की कमी पड़ी हुई है। अब क्या करा जाए? रोजगार तो भैया कह रहे हैं रोजगार मिल रहा है, किसको मिल रहा है? भाई साहब, पढ़ने के बाद भी, डिग्री होने के बाद भी कुछ नहीं मिल रहा है, सिर्फ झाड़ू पोंछे के अलावा। और रोजगार नहीं मिल रहा है। मिलता है रोजगार, मिलता है योग्यता से। जो अयोग्य व्यक्ति है वो रोजगार का हकदार नहीं है। आप सरकार से रोजगार की उम्मीद ना करें, आप अपने अंदर योग्यता पैदा करें। ये बोल रहे नहीं कि नौकरी नहीं मिल रही, हमारे को रोजगार नहीं मिल रहा। जो लोग मेहनत ही नहीं करना चाहते, घर बैठे कहाँ से नौकरी देगा योगी जी? मोदी हो, योगी हो या सपा हो, कोई भी हो, कहाँ से नौकरी मिलेगी? मेहनत करो, मैं भी नौकरी कर रहा हूँ, देश सेवा करके आया हूँ, सेना से आया हूँ मैं। आप किसे वोट करेंगे? अखिलेश यादव को, मोदी जी को। अखिलेश यादव, मोदी जी, मोदी, अखिलेश यादव, मोदी जी, मोदी। मोदी। यहाँ तो बहुत, एक मिनट, यहाँ जनता कह रही है कि सपा को वोट करेंगे और कुछ लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों करेंगे, उसका जवाब पहले मैं लूंगी। अभी देखो, पहले सपा की सरकार यहाँ भी रही है, मगर राम मंदिर क्यों नहीं बना? बहुत से मुद्दे हैं। हम इसलिए कह रहे हैं कि अखिलेश जी के शासन में आजम खां जैसे की भैंस चोरी हो जाती है, तो इसलिए जो का है, हमको तो डर है पूरा। देंगे, कमल पे छाप लगाएंगे जी आप। हाँ, पहले हमारे भी क्षेत्र में रोजाना चेनें टूटती थी, रोजाना ऊधम होता था, लेकिन जब से बीजेपी की सरकार बनी है, जब से कोई चैन फैन टूटती नहीं, ना चोरी होती है ना गाड़ियाँ उड़ती हैं। जी आप बताइए। हमेशा अगर आपने देखा होगा कि जो हाँ, हम इसलिए मुद्दे को वोट, भाजपा को वोट करेंगे क्योंकि भाजपा ने हमेशा विकास की बात करी है और भ्रष्टाचार मिटाने की बात करी है। हमेशा भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी में ही हम आराम से रह सकते हैं। मैडम, उत्तर प्रदेश जो है, पहले
जो उत्तर प्रदेश की जो देश के अंदर पहचान थी ना, वो एक बीमारू प्रदेश। अब माफियाओं पे बुलडोजर चल जाता है, जो कि पहले कभी नहीं हुआ, जो आज योगी जी ने करके दिखाया है। हमारे श्री प्रधानमंत्री ने कहा था हम देश नहीं झुकने देंगे, वो किसानों को सड़क पे ले आया, और कैसे देश झुकने नहीं देंगे भाई, और कैसे साबित करेगा। और की तरफ से बताइए, सपा को वोट क्यों जाएगा? देखिए, सपा को वोट इसलिए जाएगा कि अगर ये जैसे कि जब से ये यूपी सरकार बनी है, इन्होंने किसानों के सिर्फ ये बताइए क्यों जाएगा, एक मुद्दा इसलिए जाएगा क्योंकि बीजेपी में कोई रोजगार नहीं हुआ है, और किसान भी परेशान है, महिला भी उत्पीड़न है। युवा सोच हमारे अखिलेश भैया, इसलिए वोट उनको जाएगा। भाजपा को मैडम वोट इसलिए जाएगा बीजेपी पे कि सच्चाई सपा को क्यों जाएगा? सपा को इसलिए क्यों नहीं जाएगा, सपा के कार्रवाई में क्या काम हुआ बताइए। जहाँ जाइए माँ मेहनत करिए, माँ आपको पालन हो सकता है। मैम भाजपा जीतेगी, और एक काम नहीं गिना सकता, सैकड़ों काम है, क्योंकि चाहे सांस्कृतिक विरासत को संभालने का काम हो, चाहे अटल हमारी जो टनल बना है वो हो, चाहे इंडिया में एक्सप्रेसवे बनाने का काम हो, चाहे डिजिटलाइजेशन ऑफ इंडिया का काम हो, चाहे कोरोना में जब कोई निकलता नहीं था 80 करोड़ लोगों को राशन देने का काम हो, इसके अलावा रोजगार देने को। हाँ, देखिए ऐसा है, ये कह रहे हैं कि 80 करोड़ मेरे फंड बंद है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि किसानों को इन्होंने एमएसपी जो काला कानून इन्होंने लागू किया था किसानों के ऊपर, किसानों को इन्होंने सड़क पे लाने। किसान का मुद्दा खत्म हो गया, मोदी जी ने तीनों कृषि कानून वापस ले लिए। ये मेरे मित्र हैं, बहुत अजीज हैं। मैं किसान का बेटा हूँ, इनको ये पता है कि गेहूं में कितनी बार पानी लगता है, ये पता है क्या नहीं? ये देखिए, सुनिए मेरी बात, इन्हें ये भी नहीं पता। किसान के मुद्दे पर बात की है, तो किसान के मुद्दे की बात पहले हम सुनेंगे। ये भी नहीं पता कि 1 बीघे में कितने किलो गेहूं बोया जाता है। इन्हें ये भी नहीं पता कि यूरिया कब दी जाती है। इन्हें ये भी नहीं पता कि ठंड में कितनी बार पानी लगता है। ये किसान नकली किसानों की बात करते हैं। मैं किसान का बेटा हूँ, मैं पानी लगाता हूँ। किसान है, वो खुद बता रहे हैं कि कितने लोगों की मौत हुई है, 700 का दावा कर। अरे 700 काय से मौत हुई है? काय से? प्रमाण है इनके पास? नहीं, प्रमाण लीजिए। नहीं, मुझे भी प्रमाण मिला नहीं। आपके मीडिया के चैनल के माध्यम से मालूम पड़ा है कि 750 लोगों की शहादत हुई है, और आप ये कह रहे हैं कि सुने मेरी बात, हम सिर्फ देखो हम सिटी में डेटा है, आप हमें डेटा दीजिए। हमारे पास डेटा है, 700 मरे, 1000 मरे, किसको मुआवजा मिलेगा, किसे मुआवजा नहीं मिलेगा, सब हमें पता है। आप डेटा दीजिए, क्योंकि आपने कहा कि 700। मेरी बात सुनिए, अब मैं ये कह रहा हूँ कि मैं किसान का बेटा नहीं हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं किसान सुना नहीं की बात, मतलब किसान जो पीड़ा में है, जो दर्द है, जिसको दुख है, उसके बता नहीं सकता क्या? वो बता। मैं किसान का बेटा हूँ, गाँव से आता हूँ। एक मिनट, मैं गाँव का बेटा हूँ, किसान का। मैं गाँव से आता हूँ दूर लेके। अखिलेश जी के राज में मेरा प्लॉट गिरा था गुंडा होना, अभी तक कोई दिलवाया नहीं पाया। मैं योगी जी, अभी जो चल रहा है चुनाव वो स्टेट का चल रहा है, मोदी जी का वहाँ सेंट्रल का नहीं है। तो मैं योगी जी के बारे में कहना चाहूँगा कि योगी जी ने क्या नहीं किया। गुंडई उत्तर प्रदेश से सारी समाप्त कर दी है। 22 करोड़ की जनता है, जिसमें से 15 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया है। जिन लोगों ने जिंदगी में कभी अपना घर नहीं बना पाया, उनको पक्के घर बना के दिए। गुंडई सारी समाप्त कर दी है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। बहुत लोगों ने ये बात की है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बहुत सारी चीजें बदली हैं, लेकिन यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि दंगई खत्म हो गई है, कि अर्पणा यादव खुद भाजपा में ही सुरक्षित है। बताइए सपा क्यों छोड़ दी? सपा क्यों छोड़ दिया पढ़ना? सपा नहीं छोड़ी, वो कभी सपा में थी नहीं। पहली बात, वो पारिवारिक संबंध है, और पारिवारिक फिर ये कहते हैं कि आप परिवारवाद राजनीति करते हैं, परिवार वालों को ये सीट देते हैं। तो परिवार को ही छोड़ के चली गई, परिवारवाद कहाँ? वो तो परिवार को ही छोड़ के चली गई, परिवारवाद कहाँ? अपना मन है, अपनी इच्छा है। देखो, सुबह का भूला अगर शाम को घर लौटा तो उसे भूला नहीं कहते। लौटी नहीं है, लौटी नहीं है, लौटेंगी। हम अभी के मुद्दे की बात कर रहे हैं, लौटेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार में उतनी गुंडई है कि उनके पार्टी की जो लेडीज हैं, जैसे अपर्णा यादव जो मुख्यमंत्री के अपनी पुत्र वधू हैं, वो अपनी भाजपा में अपने आप को सुरक्षित समझ रही हैं, तो वो अपने भाजपा में आ गई है। तो भाजपा में महिलाओं को पूरा सम्मान है, पूरी सुरक्षा दी जा रही है, गुंडई सारी समाप्त होगी। एक मिनट, ये डिबेट खत्म नहीं होगी, ये डिबेट चलती जाएगी, क्योंकि यहाँ समर्थक सभी के हैं, सपा के भी हैं, भाजपा के भी हैं। लेकिन एक ऐसा मुद्दा बताइए जिससे सपा सरकार में सबसे ज्यादा भ्रष्टता दिखी और योगी सरकार का क्या काम पसंद नहीं आया है। शुरू करती हूँ मैं यहाँ से। माफियागिरी, महिला सुरक्षा, सबसे बढ़िया काम। एक्सेप्टेड विद हिम। खनन को
एक खनन को कारोबार से माफिया के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था। ऐसे जो भी लोग हैं जो माफिया के तौर पे काम कर रहे थे, उनके घर पे बुलडोजर चल जाता है। और मैम सुनिए, जो लोग कहते हैं कि भाजपा की सरकार में जॉब्स या एजुकेशन नहीं है, मैं आपको याद दिला दूं, कुछ दिन पहले कुछ लोगों ने टीईटी का एग्जाम पेपर आउट करने की कोशिश की थी। 4 घंटे में उनके घर पे बुलडोजर चलवा दिए थे बाबा जी ने हमारे। बिल्कुल 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 विश्वास है तो भाजपा है, भाजपा को देंगे। ऐसा है, टीटी के जो पेपर लीक हुए थे जो इन्होंने किए थे, भाजपा की विफलता है, क्योंकि नौकरी देनी पड़ती। आपकी बात में तो मुझे जरा भी दम नजर नहीं आता। किसान की बात करते हैं तो आप नहीं करते हैं, आप कोई नहीं, पक्का समाजवादी, लेकिन आप जवाब नहीं देते हैं, किसी चीज का जवाब नहीं है आपके पास। इनके पास कुछ है ही नहीं, आपके पास जवाब ही नहीं करेंगे, इनके पास कुछ है ही नहीं, इनके पास कुछ है ही नहीं। भाजपा है तो मोदी सरकार में समाजवादी सबसे पहले ये लोग देखो, जब लोकसभा चुनाव होंगे तो भाजपा के बजाय तो महिला क्या सपा सरकार में सुरक्षित थी जब घर से खींच खींच कर बलात्कार किया जाता था? कौन कह रहा है? कहाँ हुआ बलात्कार? आप मुझे बताइए। सब बलात्कार नहीं हुए, खूब हुए। मैं आपको गिना रहा हूँ, ये बताइए। लाइन लगी रहती थी, घर से उठा लिए जाती थी लड़कियाँ, घर में घुस कर लाया जाता था, उसका क्या? आजकल घर में तो घुसकर कोई नहीं करता है। आप महिला सुरक्षा पर सवाल उठा रहे हैं। मैं भी एक महिला हूँ और महिला सुरक्षा योगी सरकार में तो सबसे जबरदस्त है। को नहीं समझ पा रही है। जेल में है इसलिए इन लोगों को तकलीफ हो रही है। कहते थे लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। क्या सुनो, लड़के हैं, लड़कियों से गलती हो जाती है, बताइए गलती होती है? अब इनकी बात का जवाब दूंगा। इन्होंने कहा बाहुबली, अगर आपके घर में ऐसा कुछ हो और आपसे कहें कि लड़के हैं गलती हो जाती है, क्या आप इस बात को मानेंगे? इसका जवाब अरे तो ये तो अब ये बीजेपी, अब ये काम बीजेपी कर रही है, अब ये काम बीजेपी नहीं, बात अब बीजेपी की बात हो रही है। एक मिनट। हाथरस के ये समाजवादी लोग ये कह रहे हैं कि हाथरस का क्या हुआ। हाथरस में जो भी आरोपी हैं वो सारे जेल में हैं और उन पे कोर्ट में अपना जो भी न्याय वो करेगा न्याय, वो उसको होंगे जिम्मेदार वो लोग। तो हाथरस की बात ना करें। और उनके मुलायम सिंह जी कहते थे कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, लड़कियां अपने घरों में रहें, रात को ना निकलें। बहुत सारे मुद्दे सुने मैंने, जवाब किसी के पास मैंने बहुत सुन लिया, मैंने सब कुछ सुन लिया, कुछ नहीं है। सारी बातें मैंने सुन ली। तो ये थी राय जनता की। हम अर्जुन नगर में मौजूद थे, आगरा के अर्जुन नगर में। सपा समर्थक भी मौजूद हैं और बसपा समर्थक भी मौजूद थे, भाजपा भी मौजूद थी, कांग्रेस भी, सारे दल के नेता, सभी लोग, जनता, सब लोग मौजूद थे। सबने अपनी अपनी राय रखी। किसी ने सपा का समर्थन किया तो किसी ने बीजेपी का समर्थन किया। लेकिन चुनावी घोषणा तभी होगी जब 10 मार्च को रिजल्ट आएंगे और सरकार बनेगी। योगी को लाना है या अखिलेश यादव को लाना है, साइकिल चलेगी या कमल पर छाप लगेगी, कि 10 मार्च को तय होगा। तब तक के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। कैमरामैन रवि के साथ मैं वक्ता दुबे, कैपिटल टीवी आगरा। धन्यवाद।